एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एटलाडॉर्म और लैंगडॉर्म के बीच मैच चल रहा है और यहाँ पर लैंगडॉर्म एक गोल कर देते हैं। वहीं पे मैस अभी भी नीचे खड़े होकर सब देख रहा होता है। वहीं पे मैस कहता है मुझे घर जाना है। यहाँ पर जो ऑडियंस है वो सब लोग मैस को कह रहे होते हैं तुम क्या कर रहे हो, उड़ो अभी। वो सब लोग मैस को बुरा भला कहते हैं। उन सब लोगों में से फिन कहता है तुम्हें अभी उड़ने की जरूरत है। वहीं पे टॉम नीचे आके मैस को कहता है क्या तुम बुलाए गए लाइफ में चमक रहे हो, क्या तुम्हारा दिल धड़क रहा है। ये सुनकर मैस कहता है लाइफ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये सुनकर टॉम मैस को पकड़ के कहता है तुमने कसम कही थी कि हम नंबर 1 होंगे। ये सुनकर मैस कहता है मैंने नहीं कहा था। उसके बाद टॉम मैस को कहता है माइटी बैम्बू को याद रखो। ये सुनकर मैस कहता है बैम्बू। वहीं पे टॉम उसे समझाने लगता है बैम्बू किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग और सफल है। अभी तुम में यही कमी है और ये बांस है। टॉम यहाँ पर ये बैम्बू बैम्बू कहने लगता है और मैस को ये सब कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद टॉम को याद आता है कि उसने अभी भी मैस को ड्यूएलो के रूल के बारे में कुछ नहीं बताया और वो मैस को रूल बताता है। वो कहता है ये बहुत ही सिंपल है, हम लोग बॉल को लेके हवा में फाइट करेंगे और रिंग के अंदर से पास करने से हमें पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर टॉम उसे समझा रहा होता है और वहीं पे लैंगडॉर्म और एक गोल कर देती है और उन लोगों का पॉइंट होता है 49। टॉम मैस को फिर से कहता है हम लोग जादू यूज नहीं कर सकते, ये स्पोर्ट तुम्हारे झाड़ू के टेक्निक पर निर्भर करता है। बांस जो उड़ नहीं सकते वो सिर्फ अंकुर है। ये सुनकर मैस मन में कहता है, वो बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। जिसके बाद टॉम ये सब कहते हुए जब खेलने के लिए जा रहा होता है तभी एक बंदा आके टॉम को जोर से हिट करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि टॉम की हड्डी टूट जाती है। और जिसने टक्कर मारा था वो बंदा कहता है वो एक एक्सीडेंट थी, मुझे माफ करना। और इस चीज का फायदा उठा के लैंगडॉर्म फिर से एक गोल कर देती है और यहाँ पर लैंगडॉर्म का पॉइंट हो जाती है 50। वहीं पे एटलाडॉर्म का पॉइंट 10 ही रहता है। ये सब देखकर टॉम मैस को कहता है ज्यादा समय नहीं बचा है और वो लोग बड़े लीड ले चुके हैं, लेकिन मैस मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जीतना मैटर नहीं करता, मैटर ये है कि तुम अपना कितना दे सकते हो। वहीं पे लैंगडॉर्म और एक गोल कर देती है और उन लोगों का पॉइंट हो जाता है 60, जिस पर लैंगडॉर्म टीम का कैप्टन कहता है 2 डाउन है, हम लोग तो जरूर जीतेंगे। जिसके बाद मैस ये सब देखकर जोर से जंप करता है। ये देखकर सब लोग कहते हैं देखो हवा में रुक गया, तुम मजाक कर रहे हो क्या, वो उड़ सकता था। और यहाँ पर मैस अपने पैरों से उड़ रहा होता है। ये देखकर कुछ बंदे कहते हैं वो अपने पैरों को बहुत मार रहा है। जिसके बाद मैस बॉल पास करने को कहता है उसके टीम मेंबर को और वो मैस को बॉल दे देता है। ये देखकर सब लोग कहते हैं वो इतनी दूर से क्या करेगा। और वहीं पे मैस जोर से बॉल को रिंग की तरफ फेंकता है, जिससे कि सामने जो बंदे खड़े हुए होते हैं वो सब बॉल की प्रेशर से दूर चले जाते हैं। ये देखकर सब लोग कहते हैं अभी भी बहुत पॉइंट बचे हुए हैं और टाइम खत्म होने वाला है। और एक बंदा कहता है रुक जाओ, बॉल की तरफ देखो। और वहीं पे बॉल गोल करके फिर से मैस की तरफ आ जाती है। ये देखकर सब लोग कहते हैं ये क्या है, और यहाँ पर मैस गोल करता ही चला जाता है, जिससे कि एटलाडॉर्म का पॉइंट हो जाता है 999। ये सब देख के सब लोग हैरान ही रहते हैं और यहाँ पर एटलाडॉर्म ड्यूएलो मैच जीत जाती है। और यहाँ पर जो ऑडियंस है वो सब लोग मैस से सॉरी कहने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मैस को घर जाने के लिए बोला था और मैस को सिल्वर कॉइन दिया जाता है। उसके बाद फिन और मैस जब हॉल से जा रहे होते हैं, जहाँ पर फिन मैस से कहता है वो बहुत अमेजिंग गेम था और यहाँ पर ट्रांसफर होने के कुछ दिनों बाद ही तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल गया। ये सुनकर मैस कहता है शुक्रिया, लेकिन मैं ये दोबारा नहीं करूंगा। वहीं पे टॉम आके मैस को गले लगा के कहता है तुम एक अच्छे बैम्बू बन गए। अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो न्यूज़पेपर को देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं मैस ने जो गेम खेला था वो न्यूज़पेपर में आ चुका है। वहीं पे वो बंदा मैस की फोटो को अपने जादू से जला देता है और वो बंदा एक चीज को निकाल के कहता है वो अगला है। और अगले दिन हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम मैस को कह रहा होता है ये ड्यूएलो प्रैक्टिस का समय है। वहीं पे इरवाइन भी कहती है मैंने सुना तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, चलो एक साथ पढ़ते हैं। जिसके बाद टॉम मैस से कहता है तुमने कसम खाया है कि हम दोनों एक साथ टॉप में जाएंगे। ये सुनकर मैस कहता है मैंने नहीं कहा था। और यहाँ पर वो दोनों मैस को परेशान करे जा रहे होते हैं। इससे तंग होकर मैस फिन से कहता है मेरी हेल्प करो, लेकिन फिन यहाँ पर सोने का नाटक करता है। ये देखकर मैस कहता है धोखेबाज। और वहीं पे एक बंदा आके उन लोगों को कहता है लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो, क्या मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। ये देखकर टॉम कहता है उसके मुंह पर 2 मार्क है, मैं तो उसे पहले कभी नहीं देखा, क्या वो फर्स्ट ईयर में है। और वहीं पे इरवाइन उसे देखकर सोचती है वो है लैंस क्रोन, वो एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आया था। ये सुनकर मैस कहता है हम लोग मजे नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर क्रोन कहता है अच्छा तब चलो कुछ मजेदार करते हैं। जिसपे मैस कहता है कुछ मजेदार क्या, हाइड एंड सीक। जिसके बाद क्रोन एक एंशिएंट मैजिक बोतल निकल के मैस को दिखाता है और वो बोतल खोलते ही इरवाइन, फिन और टॉम उस बोतल के अंदर आ जाते हैं। लेकिन तुम देख सकते हो ये किसी भी इंसान को ट्रैप कर सकता है। और क्रोन वहाँ से जाते हुए मैस को कहता है अगर तुम इसे वापिस चाहते हो तो आउल हट के बगल में जो जंगल है उसमें आना, मैं वहाँ पर वेट करूंगा। ये बोल के वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें क्रोन और मैस को दिखाया जाता है जो जंगल में है, जहाँ पर मैस कहता है इसके बारे में क्या है। ये सुनकर क्रोन कहता है इसे बेट कैसे है। ये सुनकर क्रोन कहता है तुम उन लोगों के लिए यहाँ पर आए हो है ना। ये देखकर टॉम कहता है सिल्वर कॉइन और उसके पास 2 है, मैंने सोचा था वो चुने गए अपर क्लासमैन के पास ही है। और तुम्हारा मार्क की लाइन बताती है कि तुम्हारे पास
सभी की इतनी जादुई शक्ति है, ये सच में बुरी बात है। और यहाँ पर हमें पता चलता है सिंगल लाइन मैजिक यूजर्स एक शब्द उनके चेहरे पर केवल एक मार्क वाले लोगों को निर्दिष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इस दुनिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल सिंगल मैजिक यूजर है, लेकिन डबल लाइन मैजिक यूजर्स वो इस रियलम में लाखों में एक मौजूद है। उन्हें जादू द्वारा ही चुना हुआ माना जाता है। और अब क्रोन मैच से कहता है हम लोग मैच में एक दूसरे के सिल्वर कॉइन बेट में लगाएंगे। हम तब तक करेंगे जब तक हारने वाला जारी नहीं रख सकता या हार नहीं मान सकता। ये स्वीकार करने के अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। जब तक मैं इसे होल्ड नहीं करता वो है। और तुम्हारे पर्सनैलिटी को देखते हुए ये बोलना आसान है कि कौन जीतेगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के समय तुम बहुत सॉफ्ट थे। तुमने तुम्हारे खुद के गोल पर किसी और को प्रायोरिटाइज दी। मैं तुम्हारे जैसे स्लैकर से कभी नहीं हारूंगा। और बोतल के अंदर से टॉम कहता है ये मत करना मैस, वो डेंजरस है। और इरवाइन कहती है मुझे इस बंदे से बैड फीलिंग आ रही है। ये सब सुनकर मैस कहता है नहीं रेना, जल्दी करो, उठो और इसके साथ आगे बढ़ो। ये सुनकर क्रोन कहता है कम से कम तुम्हारे पास स्पिरिट है। और क्रोन फिर से कहता है लेकिन पहले चलो इसे और भी आसान कर देते हैं। और क्रोन एक मैजिक बोलता है ग्रेवियल, जिससे कि यहाँ पर एक अरीना टाइप का बन जाता है। मैस कहता है अच्छा परफॉर्मेंस है। और वही पे मैस मुक्के से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये देखकर क्रोन कहता है जीतने की कोशिश कर रहे हो मेरे से मैजिक के बिना। और यहाँ पर फिर से क्रोन ग्रेवियल बोलता है, जिससे कि मैस ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाता है। और वो तीनों ये देख के चौंक जाते हैं। वही पे क्रोन मैस को कहता है क्या तुम सीरियस हो? तुम इतने आधे अधूरे मन से काम कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है? ऑफ कोर्स नहीं है। और फिर भी तुम्हारे पास एक सिल्वर कॉइन है। और यहाँ पर मैस ग्रेविटी की वजह से उठ नहीं पाता। वही पे क्रोन फिर से कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है मेरे खेलने के फील्ड में। मैं आखिरी खा रहूंगा और कोई नहीं। मैल जैसे तुम तुम्हारा जीवन जमीन पे लुढ़कते हुए बिता सकते हो। और ये सब सुनकर मैस उठने की कोशिश करता है। ये देखकर क्रोन कहता है उठने की कोशिश करना व्यर्थ है। इस ग्रेविटी में इंसान खड़े नहीं हो सकते। और मैस ये सुनकर जमीन में हाथ डालता है और कहता है मैं बिना खड़े हुए काफी कुछ कर सकता हूँ। ये बोलकर मैस जमीन के अंदर से एक रूट निकाल लेता है, जिससे ही क्रोन पीछे हट जाता है। क्रोन दूर हट के कहता है रूट्स, ये तो रिडिक्यूलस है। वही पे मैस कहता है क्या तुम्हें भी सच में जमीन में लुढ़कना पसंद है? ये बोलकर मैस उसके ऊपर अटैक करने चला आता है। ये देखकर क्रोन फिर से ग्रेवियल का यूज करता है, लेकिन इस बार मैस को कुछ नहीं होता। और वो आके क्रोन के ऊपर मुक्का मारता है, लेकिन क्रोन जैसे से करके यहाँ से बच जाता है। जहाँ पर क्रोन कहता है वो पहले से फास्ट हो गया है। वही पे मैस फिर से घूमकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसको भी क्रोन डॉज कर लेता है, लेकिन उसके गले में जो लॉकेट है वो हवा की वजह से टूट जाता है। और वो लॉकेट आके मैस के पास गिरता है, जहाँ पर मैस उसे उठा के खोल के देखता है। वो देखता है यहाँ पर एक लड़की की पिक्चर है। मैस इसे देखकर क्रोन को कहता है लोलीकॉन। जिसके बाद मैस पैनिक होते हुए कहता है मैं पुलिस को कॉल करूंगा, तुम क्रिमिनल हो। ये सुनकर क्रोन कहता है नहीं तो तुम एक होने का एम कर रहे हो। ये सुनकर फिर से क्रोन कहता है मैंने बोला मैं नहीं, मेरे पास लोलिटा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरे पास स्टार कॉम्प्लेक्स है। ये सुनकर मैस कहता है क्या ये इसे और बेहतर बनाता है? जिसपे क्रोन कहता है मुझे वो वापस दो। और मैस उसे वो दे देता है। फिर क्रोन उससे पूछता है इस वर्ल्ड में सबसे कीमती चीज क्या है? और यहाँ पर मैस कहने जा रहा होता है क्रीम पफ, जिसपे क्रोन कहता है गलत। उसके बाद मैस ह्यूमन लाइफ, फ्रीडम, लव और भी बहुत कुछ कहता है, जिसपे क्रोन बार बार गलत बोलता है। जिसपे क्रोन गुस्सा हो कहता है तुम तुरंत जवाब क्यों नहीं दे सकते? और क्रोन फिर से कहता है 1+1 2 प्लस ब्लू ग्रीन, ये आंसर जाहिर है। ये सुनकर मैस कहता है तो दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जिसपे क्रोन कहता है मेरी छोटी बहन। जहाँ पर मैस कहता है सबकी डिफरेंट प्रायोरिटीज है ना? उसके बाद क्रोन बोतल को चट्टान की तरफ लेके जाके कहता है मैं इसको यहाँ से गिराने जा रहा हूँ, तभी मैं इसे मेरे मैजिक से और भी स्पीड कर दूंगा। और ये सुनकर वो तीनों डर जाते हैं। तुम्हें इस बोतल को पकड़ना होगा तुम्हारे दोस्तों को बचाने के लिए, और तभी मैं तुम्हारे ऊपर अटैक भी करूंगा। इसके लिए सॉरी, मैं मेरे लिटिल सिस्टर के लिए डीमन भी बन जाऊंगा। और यहीं पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उससे कह रही होती है तुम फिर से फाइट करके आए हो है ना? क्रोन कहता है नहीं। ये सुनकर उसकी बहन कहती है तुम सच में झूठ बोल रहे हो, मैंने सुना तुमने किसी बच्चे को हेल्प की जो बुली हो रहा था और इसलिए तुम इंजर्ड होके वापस आ गए है ना? लेकिन मुझे तुम्हारा क्लमजी होना पसंद है। उसके बाद हमें क्रोन को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और वो आके उसकी बहन को देखता है जो बिस्तर पे लेटी हुई है। और उसके डैड उसे कहते हैं जाहिर तौर पर ये एक इनक्रेडिबल डिजीज है जो उससे उसकी मार्क और जादुई शक्ति छीन लेगी। डॉक्टर का कहना है कि उसके पास 5 साल का समय है। ये सुनकर क्रोन दुखी होकर कहता है 5 इयर्स। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं अगर उसने उसकी मैजिक खो दी तो हमें उसे गवर्नमेंट को सौंपना होगा। ये सुनकर क्रोन कहता है लेकिन अगर हम लोगों ने ये किया। यही पे क्रोन की मॉम कहती है मैं डरी हुई हूँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमारी ब्लड में ऐसी लड़की पैदा हुई है। वही पे उसके फादर कहते हैं ये तुम्हारे भले के लिए है लंच। ये सब सुनकर क्रोन कहता है कभी भी नहीं,
नहीं, ऐसे में एक्सेप्ट करूँ ऐसा क्रूल? मेरी बहन ने कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर क्रोन गुस्से में अपने डैड को कहता है, मुझे मत छुओ, तुम लोग हमारे पेरेंट नहीं हो सकते। यही पे क्रोन उसके बहन की तरफ देख के गुस्से में कहता है, हीरो ऑफ मैजिक ने इस बेकार को सिस्टम को बनाया है, मैं डिवाइन विजनर बनूंगा और तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यहीं पे सीन चेंज होता है और क्रोन को दिखाया जाता है जो उस बोतल को नीचे छोड़ देता है और वो अपने मैजिक को यूज करता है जिससे कि वो बोतल और भी तेजी से नीचे गिरने लगता है। और वो पीछे घूमकर मैस को कहता है, अब तुम क्या करोगे? और वो पीछे घूम के देखता है मैस ने कपड़े उतार दिए हैं। वहीं पे मैस दौड़ने की पोजीशन में आ जाता है और वो कहता है, हम स्ट्रिंग मैजिक। ये सुनकर क्रोन कहता है, हम स्ट्रिंग मैजिक, ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना। यहाँ पर मैस अपने बॉडी को फुला लेता है और वो कहता है, बिग बैंग डैश। ये देखकर क्रोन कहता है, स्टार्टिंग पोजीशन। जिसके बाद मैस कहता है, हारने का चॉइस और बचाव ना करने का चॉइस ना तो मेरे लिए मौजूद है। और ये बोलकर मैस दौड़ के बहुत स्पीड से पहाड़ की चोटी से नीचे चला जाता है। और यहीं पे क्रोन कुछ समझ ही नहीं पाता कि मैस बोतल को लेके वापस आ जाता है। और ये देखकर क्रोन गुस्से में मन में सोचता है, उसने सच में पहाड़ की चोटी में दौड़ा है बोतल पकड़ने के लिए और इतनी जल्दी वापस भी आ गया। अनबिलीवेबल। क्या उसने फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक का यूज किया है? नहीं, मैं और चापलूसी नहीं कर सकता, मुझे मेरी बहन की हेल्प करनी है। यहीं पे मैस कहता है, चलो इसे रोकते हैं, तुम बुरा आदमी नहीं लगते, मुझे नहीं लगता हमें फाइट करना चाहिए, इस बोतल में कुछ नहीं है, ये फेक है। ये सब बोलते हुए मैस क्रोन के पास चलते हुए आता है। तभी वो अचानक से क्रोन के पास आके उस बोतल को ढूंढने लगता है जिससे कि मैस को बोतल मिल जाता है और वो कहता है, खत्म हुआ। जिसके बाद क्रोन कहता है कि इसलिए अगर तुम्हें चलने देते तो तुम्हें सिल्वर कॉइन मिल सकता था, क्या तुम मेरे साथ पंगा ले रहे हो? ये सुनकर मैस कहता है, नहीं, सच में नहीं। तो क्रोन कहता है, तो फिर किस लिए? जिस पे मैस कहता है, मैं हर चीज के बारे में निर्णय लेने में बहुत क्लमजी हूँ। ये सुनकर क्रोन को अपनी बहन की याद आती है जहाँ पर उसकी बहन उससे कह रही होती है, मुझे पसंद है तुम्हारा क्लमजी होना। तब क्रोन यहाँ पर शांत होता है और कहता है, क्या गीला कंबल है, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो मैस को कहता है, जैसा कि तुमने कहा हम लोग यहाँ पर फाइट रोक रहे हैं। वहीं पे वो जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी, इसलिए इसे लो। और क्रोन मैस को एक सिल्वर कॉइन देता है। उसके जाने के बाद मैस सोचता है, अगर हम लोग रियल फाइट करते तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर क्या होता। यहाँ पर फिर मैस को पकड़ के कहता है, शुक्रिया मैस, मैं बहुत डर गया था। वहीं पे टॉम कहता है, मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम इसे खींच सकते हो। वहीं पे इरवाइन मैस से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म होता है। अगर वीडियो किसी को अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब तो करोगे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।